हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुकेश के कोड में आपका स्वागत है। HTML के सेशन को बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग कुछ कुछ होता है जिससे कि हम अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं बिना CSS के यूज किए। उसमें से पहला जो टैग होता है वो होता है बोल्ड टैग। ये बोल्ड टैग जो होता है ये बोल्ड टेक्स्ट के लिए यूज होता है। अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इसका कैसे यूज हो रहा है, वो आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज होता है बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। इसके साथ होता क्या है कि ब्राउज़र इसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है दोनों सेम ही, लेकिन आजकल बोल्ड के स्थान पर, बोल्ड टैग के स्थान पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज ज़्यादा होने लगा है। उसके बाद आते हैं हम लोग इटैलिक या एम्फेसाइज टेक्स्ट टैग इसको बोलते हैं। इसका भी यूज जो होता है वो इटैलिक टेक्स्ट अपीयरेंस के लिए होता है। उसके बाद हमारा आता है मार्क टैग, यूज्ड फॉर मार्क्ड या हाईलाइटेड टेक्स्ट। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं मार्क टैग का। उसके बाद आते हैं हम लोग स्मॉल टैग। स्मॉलर टेक्स्ट को, जहां हमको स्मॉलर टेक्स्ट का अपीयरेंस देखना है वहां पे हम लोग इस टैग का यूज करते हैं। उसके बाद डिलीटेड टैग आता है। डिलीटेड टैग का मतलब होता है कि जब आप कभी भी कोई ई-कॉमर्स साइट विजिट किए होंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह, तो वहाँ किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है उसके बगल में दो प्राइस लिखा होता है। एक प्राइस को कट कर दिया जाता है, दूसरे प्राइस को दिखाया जाता है। तो उस सेंस में अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए डिलीटेड टैग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है इंसर्टेड टैग। इंसर्टेड टैग का यूज अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट का यूज अगर हमको अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, तो हम उसको, उस टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन इंसर्टेड टैग के अंदर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सब टैग, सबस्क्रिप्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है सब टैग। सब टैग का यूज तब हम लोग करते हैं जैसे आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते होंगे या केमिकल फार्मूला में, जैसे हाइड्रो, जो जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O, तो हम लोग क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, फिर 2 उसके नीचे आता है, फिर O साइड में आता है। तो वो 2 का अपीयरेंस नीचे करने के लिए, मतलब हाफ ऑफ द लाइन करने के लिए हम लोग सब टैग का यूज करते हैं। उसी तरह सुपर टैग, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब अगर स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखना है तो ए देके 2 को सुपर स्क्रिप्ट टैग में लिखना पड़ेगा, तब हमको वो ए स्क्वायर दिखेगा। ये सब टैग का अभी हम लोग यूज करके देखते हैं। चलिए आप भी विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिएगा और एक एक करके अब यहाँ पे हम लोग HTML का लेते हैं। देखिए, ये इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे हम इतना लाइन विदाउट टाइप किए एक क्लिक में ला सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे आता है आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या है, HTML फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। तो पहला है हमारा बोल्ड टैग। कोई भी पैराग्राफ लेते हैं हम, पैराग्राफ लेते हैं, दिस पैराग्राफ कंटेंस बोल्ड टेक्स्ट। इस पैराग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल्ड टेक्स्ट को यूज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो रन कराते हैं, गो टू लाइव सर्वर करते हैं। ये लाइव सर्वर का यूज हम लोग देख लेंगे, एक वीडियो में बना के डाल दूंगा कि कैसे कोई फाइल को विजुअल स्टूडियो से ही हम लोग रन करा सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लगइन आता है, वो मैं बता दूंगा। और ये क्या बोल रहा है कि ओपन ए फोल्डर और वर्क स्पेस, फाइल ओपन फोल्डर। अच्छा, हम लोग ये डॉक्यूमेंट लिए हैं, इसको एक फोल्डर में डालना होगा, नहीं तो ये क्या करता है, लाइव सर्वर काम नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं
HTML बेसिक्स। बस अब इस को कट कर देते हैं। अब इस HTML बेसिक्स को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पे वो फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे था हमारा HTML बेसिक्स। उसके बाद हम लोग एक न्यू फाइल ऐड करते हैं इसमें। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज में हम लोग HTML यूज करेंगे। अब लिखेंगे HTML और ये HTML5 सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो भी है वो आ जाएगा। यहाँ पे इतना चीज़ पहले से लिखा हुआ आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो हम लोग लिखते हैं ब्राउज़र में, जो ब्राउज़र में विजिबल होता है वो बॉडी वाले पार्ट में जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं वही दिखता है। तो इसका टाइटल देते हैं HTML फॉर्मेटिंग। अब एक पैराग्राफ लेते हैं। दिस पैराग्राफ कंटेंट्स बोल्ड टेक्स्ट। अब इसको रन कराते हैं। देखिए अब रन हो गया। किसी फोल्डर में नहीं लिए थे तो इसीलिए वो इशू दे रहा था। ये ऐसा काहे दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो पेज क्रिएट किया है उसको सेव नहीं किया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इसमें यूज करते हैं। एक index.html नाम से हम लोग फाइल बनाते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। एक पैराग्राफ लेंगे। कुछ भी टेक्स्ट लिख लीजिए। दिस इज द पैराग्राफ हैविंग बोल्ड टेक्स्ट इफेक्ट। चलिए एक पैराग्राफ ले लिए। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, बोल्ड टैग का यूज करके देखना है कि कैसा दिखता है। अब इसको रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए आ गया पैराग्राफ। क्या बोल रहा है, दिस इज द पैराग्राफ हैविंग बोल्ड टेक्स्ट। तो अभी कहीं पे ये हमको बोल्ड नजर नहीं आ रहा है। समझिए कि हम लोग ये पैराग्राफ वाला टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बोल्ड टैग के अंदर उठा के डाल देते हैं। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। अब इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिए। देखिए आ गया, ये बोल्ड आ गया। तो मैंने बताया आपको कि दो तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग का यूज करके भी बोल्ड कर सकते हैं और दूसरा बोल्ड टैग का भी यूज। अब स्ट्रॉन्ग टैग का यूज हम लोग यहाँ करते हैं। स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लोग ये बोल्ड वाले टेक्स्ट को हटाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं बोल्ड टेक्स्ट। अब ब्राउज़र में चलते हैं। देखिए दोनों में क्या है, बोल्ड टैग भी हमारा पैराग्राफ के किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग टैग भी ये क्या करता है, बोल्ड के लिए जो होता है। तो हमारा जो पहला ये था
पहला फॉर्मेटिंग टैग जो था ये दोनों हो गया, किसके लिए होता है, बोल्ड के करने के लिए होता है। अब चलते हैं हम लोग इटैलिक या एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए। अब इसको देखते हैं। अब एक पैराग्राफ और लेते हैं, BR/ कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, 2 बार कर देते हैं, BR/ न्यू लाइन के लिए होता है, ठीक है। अब जितना लिखिएगा उतना नीचे आएगा ये। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसमें लिखते हैं दिस पैराग्राफ कंटेंस इफेक्ट इटैलिक एंड एम्फेसाइज्ड, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने इसमें यूज नहीं किया है, इसको सेव करना है पहले Ctrl+S करके। ये देखिए दिस पैराग्राफ कंटेंस इफेक्ट इटैलिक एंड एम्फेसाइज्ड। अब देखिए इटैलिक इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, आई के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे, आई टैग के अंदर ITALIC इटैलिक इफेक्ट। चलिए अब इसको देखते हैं। ये देखिए इटैलिक इफेक्ट क्या हो गया हमारा, ये थोड़ा सा झुक के आ रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड आ रहा है, झुका हुआ आ रहा है। तो इटैलिक टैग क्या करता है, अगर हमको टेक्स्ट को थोड़ा सा झुका के लिखना होता है, झुका हुआ इफेक्ट देना होता है, तो हम लोग उस वाले सेक्शन को क्या करते हैं, इटैलिक टैग के अंदर डाल देते हैं। अब देखिए एम्फेसाइज्ड भी वही करता है, एम्फेसाइज्ड भी वही करता है, EMPHASIZED एम्फेसाइज्ड इफेक्ट, ठीक है। दोनों का काम सेम ही है। देखिए लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, EMP नहीं, एम्फेसाइज्ड में क्या होता है, EMP लिख दिए हैं, वहां पे P नहीं होगा, EM होगा सिर्फ। और ये सेव कर देना है। और ये देखिए इटैलिक टैग भी क्या कर रहा है, हमारे टेक्स्ट इफेक्ट को झुका रहा है, और एम्फेसाइज्ड भी क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा झुका रहा है टेक्स्ट को। इस तरह का इफेक्ट देने के लिए हम लोग या तो इटैलिक टैग का या एम्फेसाइज टैग का यूज करते हैं। अब अगला हमारा है मार्क टैग। मार्क टैग हाईलाइटेड के लिए यूज होता है। अब चलिए एक नया पैराग्राफ लेते हैं, न्यू लाइन कर देते हैं, दिस इज द पैराग्राफ हैविंग हाईलाइटेड टेक्स्ट इफेक्ट। अभी हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो कोई भी हाईलाइटेड टेक्स्ट नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन हाईलाइटेड टेक्स्ट इफेक्ट हाईलाइटेड दिखे, तो क्या करते हैं, इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, मार्क टैग के अंदर डाल देते हैं। इसमें लिख देते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट इफेक्ट। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये बाय डिफॉल्ट इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया येलो कलर में। तो इस तरीके से हम लोग जो है बिना CSS का यूज किए हुए कुछ कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं HTML का जो फॉर्मेटिंग टैग होता है उसके द्वारा। अब अगला क्या है, अगला हमारा है स्मॉल टेक्स्ट। तो स्मॉल टैग कैसे वर्क करता है, स्मॉल टैग के लिए एक नया पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, दिस पैराग्राफ हैविंग
स्मॉल टेक्स्ट इफेक्ट। चलिए, ये तो ऑलरेडी स्मॉल है, अगर हम इसमें स्मॉल टैग का यूज कर देंगे तो ये क्या हो गया, और स्मॉल हो जाएगा। चलिए हम इस वाले सेक्शन को, स्मॉल टेक्स्ट इफेक्ट्स को और स्मॉल करते हैं। तो स्मॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल टैग कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं हम लोग स्मॉल टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए, ये इस लाइन के मुकाबले ये क्या हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया। जहाँ भी अगर हमको थोड़ा सा छोटा फॉन्ट लेना है, छोटा फॉन्ट साइज लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, HTML के जो फॉर्मेटिंग टैग है स्मॉल वाला, स्मॉल के लिए यूज करते हैं। अब अगला है हमारा मार्क हो गया, स्मॉल हो गया, डिलीटेड टैग। डिलीटेड टैग का यूज, डिलीटेड टैग का यूज हम लोग देखते हैं। एक नया पैराग्राफ लेते हैं फिर से। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹200। अब हम चाहते हैं कि ये ₹200 कटा हुआ दिखे और ₹100 हमको दिखे। तो अभी क्या किए हम लोग, डिलीटेड टैग का यूज नहीं किए हैं। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो है ₹200 ये कट के आए और ये नॉर्मल आए, मतलब इसके लाइन थ्रू होके आए, ताकि ये कटा हुआ लगे कि ये प्राइस अब नहीं रहा। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को डिलीटेड टैग के अंदर डाल देते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं और इसमें लिखते हैं ₹200। अब सेव करते हैं और देखिए ये आ गया। तो डिलीटेड टैग क्या करता है, कोई भी लाइन को अगर हमको कट करना है, कट करके दिखाना है, तो उस वाले लाइन या उस वाले टेक्स्ट को हम लोग डिलीटेड टैग के अंदर डाल देते हैं। तो ये आपको अक्सर ये जो ई-कॉमर्स साइट है उसमें देखने को मिलेगा कि पहला वाला प्राइस कटा हुआ रहता है, नया प्राइस लिखा हुआ रहता है, 2 प्राइस लिखा हुआ रहता है, एक कटा हुआ रहता है, एक नॉर्मल रहता है। तो उस तरह का इफेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिलीटेड टैग यूज करते हैं। अब आगे है हमारा इंसर्टेड, अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है इंसर्टेड टेक्स्ट, INS टैग का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन अगर हमको करना है तो उसके लिए यूज होता है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। एक नया पैराग्राफ लेते हैं। दिस इज द पैराग्राफ हैविंग सम अंडरलाइन इफेक्ट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो अंडरलाइन इफेक्ट है इसके नीचे अंडर ये वाला टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाए। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी तो अंडरलाइन नहीं है, तो अंडरलाइन करने के लिए अभी है, हमने क्या बताया, इस वाले चीज को हम लोग क्या करते हैं, किस में लिखेंगे, INS टैग के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं, अंडरलाइन इफेक्ट। INS इंसर्टेड का शॉर्ट फॉर्म है, ये एक टैग है। चलिए देखते हैं, आ गया अंडरलाइन। तो कोई भी पैराग्राफ को या कोई भी टेक्स्ट को अगर हमको अंडरलाइन करना होता है तो डायरेक्ट इस टैग के अंदर हम उस वाले सेक्शन को लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब स्क्रिप्ट का यूज। दिस पैराग्राफ हैविंग सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। अब देखिए सब स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग को जल का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये लिखना है।
तो अभी हम लोग इसको अगर देखेंगे ब्राउज़र में, तो ये क्या आ रहा है, टू सब एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन होता क्या है, हम लोग टू को थोड़ा सा यहाँ पे टू कहाँ से होता है, हाफ ऑफ द जो लाइन होता है या टेक्स्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। तो जो वाले पार्ट को हमको हाफ ऑफ द लाइन यूज करना है तो उसको सब टैग के अंदर डाल देते हैं। तो ये टू वाला यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या दिखेगा, हमको जल का फॉर्मूला दिख जाएगा, केमिकल फार्मूला जल का, देखिए आ गया H2O। तो इस तरीके से हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो आगे हमारा आता है सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टैग। दिस पैराग्राफ कंटेंस सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। अब जैसे हमको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, फॉर्मूला होता है, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, अभी जो लिख रहे हैं ए प्लस बी और ये टू ऊपर नहीं आके इसके पैरेलल आ रहा है। हम चाहते हैं कि आधा से ऊपर आए, इसके लिए ही यूज होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो क्या करना होगा, हमको टू को सुपरस्क्रिप्ट टैग में लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग टू को सुपरस्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ही कुछ फॉर्मेटिंग टैग था HTML में, जो कि बिना CSS का यूज किए कुछ इफेक्ट हम लोग डालते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा बोल्ड टैग या स्ट्रॉन्ग टैग, तो ये दोनों बोल्ड करने के लिए होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा इटैलिक टैग आई, उसको क्या होता है, वो इटैलिक इफेक्ट देने के लिए होता है। उसके बाद हाईलाइटेड मार्क टैग देखे, जो हाईलाइट करने के लिए होता है। स्मॉल टैग देखे, जो स्मॉल इफेक्ट देने के लिए होता है। अगला होता है हमारा डिलीटेड टैग, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, मतलब लाइन थ्रू अगर हमको काटना होता है कोई भी लाइन को, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीटेड के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद हमारा आता है, डिलीटेड के बाद हम लोगों ने देखा था इंसर्टेड टैग। इंसर्टेड टैग अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। ये देखिए इंसर्टेड के अंदर जो भी लिखते हैं वो उसको क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है। उसके बाद आता था सबस्क्रिप्ट टैग, जैसे जल का फॉर्मूला H2O होता है और हम चाहे थे कि टू जो है वो आधा लाइन नीचे आए, तो उसके लिए क्या लिखे थे हम लोग, टू को क्या कर दिए थे, टू को सब टैग में, सबस्क्रिप्ट टैग में डाल दिए थे, जिसके कारण ये जो लाइन लिखा हुआ उसके आधा नीचे आता है। उसी तरह अगर हमको स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना था, तो स्क्वायर क्या होता है, आधा लाइन ऊपर होता है नॉर्मल लाइन से, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज किए, जिसके कारण ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा था। ये कुछ HTML फॉर्मेटिंग टैग थे जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML के अगले पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।